इस सुबह के समय शीर्षक हमने इस प्रकार बनाया है, परमेश्वर में बैठकर प्रार्थना में। शीर्षक इस प्रकार हमने बनाया है, परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ने वाली पीढ़ी। परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ने वाली एक पीढ़ी। और होने पाए कि इन दिनों ऐसे एक पीढ़ी को हम देखें, हमारे बीच में से ही ऐसे एक पीढ़ी को हम देखें जो परमेश्वर को निहारते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की खोज में रहने वाली एक पीढ़ी को हम देखने पाए। अगर ऐसे एक पीढ़ी को अगर आप चाहते हैं तो हमें भी एक नमूना बनना क्या है, बहुत जरूरी है। हमारे जरिए हमारे बच्चे, हमारे जो पीढ़ी है, हमें देखकर परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्यों को करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस प्रकार योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी दिया है कि क्या है, जवान बच्चे क्या है, दर्शन को देखने पाए। हालेलुया। स्वप्नों को देखने पाए। हालेलुया। जवान बच्चे क्या है, भविष्यवाणी करने पाए। ये तब होगा जब हम यहां से एक पीढ़ी को हम तैयार करेंगे। हालेलुया। और होने पाए कि जो पीढ़ी है परमेश्वर के पहाड़ पर भी बसने पाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बाइबल में कई जगहों में पहाड़ या पर्वत जो शब्द है हम देखते हैं। और कई बार हमारे एक संकल्पना है कि परमेश्वर को ये जो पहाड़ है, ये जो पर्वत है, सिर्फ पुराने नियम में नहीं है, लेकिन वो नए नियम में भी हम क्या है, पाते हैं। और ये जो पहाड़ के बारे में अगर हम देखें तो उत्पत्ति के पुस्तक में हम इसके शुरुआत को हम देखते हैं। पहाड़ जो शब्द है या पर्वत जो शब्द है, उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं जहां अदन वाटिका जो जगह है, अदन वाटिका क्या है, एक उच्च स्थान में पाया गया है। अदन जो वाटिका है, अगर ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक उच्च स्थान पर पाया गया है। और अदन वाटिका से एक नदी बहती है। अगर आप जानते हैं अध्याय 1, 2, 3 अगर आप पढ़ेंगे, क्या है, इस वाटिका से क्या है, एक नदी बहती है। और आगे जाकर वो 4 क्या है, बड़ी जो नदियां बन जाते हैं। और आखिरी में अगर हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, और हम एक पर्वत को हम देखते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक में हम एक पर्वत को हम देखते हैं। और जो पवित्र शास्त्र में जो आखिरी जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य में भी हम एक पहाड़ के बारे में हम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं नए यरूशलेम। नए यरूशलेम। तो पहाड़ से हम शुरुआत हम देखते हैं उत्पत्ति में। और हम जब आखिरी पुस्तक की ओर अगर आप ध्यान देंगे प्रकाशित वाक्य में भी, वहां भी हम परमेश्वर का पहाड़ या परमेश्वर का उस पर्वत के बारे में भी हम देखते हैं। एजेकियल भविष्यवक्ता ने एजेकियल के पुस्तक अध्याय 28 में इस प्रकार इस वाटिका के बारे में इस प्रकार लिखा है कि ये जो वाटिका है, अदन वाटिका, परमेश्वर का वाटिका है, या परमेश्वर का पवित्र पर्वत भी कहा गया है। ध्यान से सुना आपने, एजेकियल भविष्यवक्ता अदन वाटिका को लेकर उसके पुस्तक जिसने उसमें लिखा है 28 अध्याय उसका 13 से लेकर 16 में इस प्रकार लिखा है, ये क्या है, परमेश्वर का क्या है, एक वाटिका है, या परमेश्वर का पवित्र पर्वत भी कहा गया है। और अगर हम उत्पत्ति से आगे की और अगर हम जाएंगे, पर्वत मोरिया के बारे में आप जानते हैं, जहां परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा कि तेरा जो पुत्र है इसहाक को तू क्या कर, मेरे लिए पर्वत या पहाड़ मोरिया तक लेकर जा, उसको क्या कर, मेरे लिए तू क्या कर, बलि चढ़ा दे। और देखो वहां क्या हो रहा है, उस पर्वत में अब्राहम परमेश्वर के वाणी को सुनकर अपने एकलौता पुत्र जो कई सालों के बाद मिला है प्रार्थना के बाद, उस बेटे को उस पर्वत की ओर लेकर जा रहा है परमेश्वर को देने के लिए। लेकिन आखिरी समय में भी परमेश्वर ने क्या किया, इसहाक के बदले वहां किसी और का उपाय किया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी और का क्या किया? उपाय किया। अगर सरल शब्द में अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो अगर हम परमेश्वर के पहाड़ में अगर हम रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के पर्वत पर अगर हम पाया जाता है तो परमेश्वर हमारे लिए कई क्षेत्रों में कई प्रकार के नए उपाय को लेकर आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही तो बात है जो हम अब्राहम से हम सीखते हैं। वो शायद से अंदर से वो क्या है, रो रहा है। लड़का इसहाक इस प्रकार कह रहा है कि पिताजी मैंने तो देख लिया कि आपके हाथ में छुरी है, मैं तो देख रहा हूं कि हमारे पास सब चीजें हैं बलि को चढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे पास क्या है, मेमना नहीं है। लेकिन क्या है, परमेश्वर पहले से ही उस पर्वत में उसके बदले उपाय करके रखा था। हालेलुया। इस सुबह के समय मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कुछ देर पहले परमेश्वर के दास ने भी यहां खड़े होकर यही कहा, आपके आंसुओं के बीच में भी परमेश्वर आपके लिए एक नया द्वार खोल सकता है। हालेलुया। उसके लिए क्या है, असंभव करके एक शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ करेगा, वो उपाय करेगा। हम ये ध्यान रखें, मुझे और आपको, हम जो पीढ़ी है, हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है, परमेश्वर के पर्वत में पाया जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम प्रयत्न करें, इसीलिए हम क्या करें, प्रार्थना भी करें। पर्वत मोरिया से अगर हम आगे जाएंगे, निर्गमन के पुस्तक में इज़राइल क्या है, मरुभूमि में क्या है, एक आवारा बनकर यहां वहां घूम रहा है। उस मरुभूमि में भी परमेश्वर के खोज में है, इस आशा में कि एक दिन परमेश्वर ने जो हमें वाचा दिया हुआ देश है वहां हमें क्या है, लेकर जाएंगे। और इस यात्रा के बीच में, जरा ध्यान से सुन लिए इस बात को, इस यात्रा के बीच में परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत में क्या है, मुलाकात हो जाता है। आप ये जानते हैं, है कि नहीं? पर्वत मोरिया से अगर आगे जाते हुए परमेश्वर मूसा से पर्वत सीनाई में क्या है, मिलता है और परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को भी क्या है, मूसा के हाथ में दे देता है। मैं इस प्रकार में कहना चाहूंगा कि परमेश्वर को पहाड़ या पर्वत बहुत पसंद है। गॉड लव्स माउंटेन। परमेश्वर को पहाड़ या पर्वत बहुत पसंद है। NIV बाइबल जो है, इंग्लिश में NIV ट्रांसलेशन जो बाइबल है, इस बाइबल में 308 बार, जरा ध्यान से लिख लीजिए इस बात को, पहाड़ जो शब्द है NIV ट्रांसलेशन में पूरे बाइबल में 308 बार हम देखते हैं। 308 बार, उसमें से 308 में 22 बार, 22 टाइम्स, 22 बार सियोन पर्वत के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया। सियोन पर्वत जहां परमेश्वर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सियोन पर्वत में कौन रहता है? परमेश्वर को उपस्थिति है, उसके बारे में आगे हम बहुत पढ़ने जा रहा है। सियोन पर्वत के बारे में हम बाइबल में हम देखते हैं। पर्वतों की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें यह पता चलता है कि ये जो पर्वत है वो हमें 3 चीजें दर्शाता है। परमेश्वर की महानता को दर्शाता है, परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है और परमेश्वर की महिमा को भी दर्शाता है। हालेलुया। अगर सियोन पर्वत की ओर अगर हम विशेष तौर से अगर हम ध्यान देंगे तो 3 बातों को हम सीख सकते हैं कि यह परमेश्वर के महानता को दर्शाता है, परमेश्वर के शक्ति को दर्शाता है और परमेश्वर की महिमा उस पर्वत में सदैव है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र के जो लेखकों के नजर में ये जो सियोन पर्वत है और 3 चीजों को दर्शाता है। वो अनंत काल को दर्शाता है। हालेलुया। ये जो सियोन पर्वत है वो क्या है? अनंत काल को दर्शाता है। ये जो सियोन पर्वत है वो स्थिरता को दर्शाता है। ये जो सियोन पर्वत है वो सुरक्षा को दर्शाता है। हालेलुया। और हो नहीं पाए कि हम जो लोग हैं, हम जो उसके निज प्रजा के लोग हैं, हम सब, हमारी जो पीढ़ी है उस सियोन पर्वत में हम चढ़ने पाए।
हालेलुया, हालेलुया। वो अनंत काल को दर्शाता है सिय्योन पर्वत, वो स्थिरता को दर्शाता है, वो सुरक्षा को दर्शाता है। तो क्यों ना हम उस सिय्योन पर्वत में चढ़े। हालेलुया, क्यों ना हम इस सिय्योन पर्वत में चढ़ते हुए यहोवा यीशु तू होजाना 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 आकाश में और इस पृथ्वी में होजाने के अलावा और हम कुछ नहीं कह सकते, कहते हुए हम आराधना हम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 19 उसका 16 से 20, कृपया आप लोग इस बात को आप लिख लीजिए। बहुत ही एक प्रभावशाली एक वचन है। निर्गमन अध्याय 19 उसका 16 से 20 मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे तो वे क्या है, सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। वचन 18 देखो। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था। हालेलुया, आग में होकर परमेश्वर क्या है, उस पर्वत में क्या है, उतर रहा है। और क्या है, पर्वत धुएं से भर गए और उसका धुआं बट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत क्या है, बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। हालेलुया। अगर सरल शब्द में कहूं, अगर आप पर्वत में पाया गया है तो आप परमेश्वर के वाणी को आप सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर साक्षात रूप में एक आग के समान आपके सामने खड़े होकर आपसे बातचीत भी करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोग तैयार हैं कि हम ऐसे एक अनुभव में हम जाए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बातों को मैं इस पर्वत की विशेषताएं देखो, लगभग 7 बातें हैं। पर्वत पर परमेश्वर का आग उतरता है। पर्वत में परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। पर्वत में आप परमेश्वर से मिल सकते हैं। ये हमारे लिए आशीष की बात है कि हम क्या है, इस सिय्योन पर्वत में जहां परमेश्वर रहता है वहां हम परमेश्वर से बातचीत हम कर सकते हैं। हालेलुया। इस पर्वत में परमेश्वर आग होकर उतरता है। इस पर्वत में परमेश्वर के उपस्थिति के कारण, इस पर्वत में परमेश्वर के उपस्थिति के कारण सारा जो पर्वत है कांपता है। हालेलुया। जरा सोचिए, परमेश्वर के उपस्थिति के कारण एक पहाड़ क्या है, कांप रहा है। हालेलुया। उसके महानता को आपने समझ लिया, उसके महिमा को आपने समझ लिया। इतने एक सर्वशक्ति सर्वव्यापी परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं और हो नहीं पाए कि हमारे पीढ़ी भी इस परमेश्वर को जाने और अनुभव करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस पर्वत में हम परमेश्वर के वाणी को हम सुन सकता है। इस पर्वत में परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे सामने एक विकल्प है, हमें इस पहाड़ की जरूरत है या हमें इस पहाड़ की जरूरत नहीं है। विकल्प आपके सामने वचन रख रहा है कि आपको इस क्या है, पहाड़ की जरूरत है
या इस पर्वत की जरूरत है कि नहीं। हालेलुया। सीनै पर्वत में परमेश्वर क्या है, मूसा से बातचीत करता है, वहां 10 कल्पनाएं देता है। इससे आगे हम जाते हैं तो परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल करता है सिय्योन पहाड़ में। और पूरे नए नियम के अलावा पुराने नियम में सिय्योन पर्वत के बारे में 261 बार, 261 टाइम्स, 261 बार सिय्योन पर्वत के बारे में लिखा गया है। कितने महत्वपूर्ण है, जरा सोच लीजिए। पुराने नियम में सिय्योन पर्वत के बारे में 261 बार लिखा गया है। और ये जो सिय्योन पर्वत है, राजनीतिक तौर पर और क्या आर्थिक तौर पर और सैन्य केंद्र भी है, लेकिन इस सब के अलावा वहां एक बहुत ही एक अदृश्य काम है। वो काम यह है कि सिय्योन पर्वत में परमेश्वर रहता है। हालेलुया। वो जो सिय्योन जो नगर है वो क्या है, आर्थिक तौर पर बहुत ही विशाल है, वहां सब कुछ है, सब चीजें हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिय्योन पर्वत में कौन रह रहा है कलीसिया? यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। और यीशु मसीह उस इंतजार में है कि इज़राइल के लोग उस पर्वत में आकर बलि चढ़ाए ताकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ संबंध रखे। और अगर मुझे सरल शब्द में कहना है तो इस सुबह के समय में भी परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के भवन में आए, हम सेवा में रहें, हम उसकी उपासना हम करें, हम वचन को ध्यान करें, ताकि परमेश्वर उसके निज प्रजा जो हम लोग हैं उसके साथ वो संबंध में रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के साथ हम संबंध बना के रखें। जब वो चाहता है तो उससे ज्यादा हम चाहे, क्योंकि हमें जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 48 की ओर अगर आप जाएंगे तो देखो इस सिय्योन पर्वत की खासियत है, बहुत ही विशेषताएं हैं। भजन संहिता 48 की ओर देखो, उसका शीर्षक में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का नगर सिय्योन। भजन संहिता 48, परमेश्वर का नगर सिय्योन। वचन 1 से नीचे देखो कैसा लिखा है, हमारा परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया। क्या लिखा है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा क्या है, 2 चीजें हैं, यहोवा महान है और क्या है, वो अति स्तुति के योग्य है। योग्य है कि नहीं कलीसिया? हालेलुया। और देखो नीचे कैसे लिखा है, वचन 2 में देखो, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। मतलब इस पर्वत के सुंदरता के कारण, इस पर्वत के महानता के कारण वहां क्या है, लोग क्या है, हर्षित है। क्या बात है। हालेलुया। आत्मिक तौर पर अगर आपने समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है ये। उस पर्वत के सुंदरता के कारण क्या है, लोग क्या है, उस पर्वत में जितने भी है वो क्या है, हर्षित है। और देखो क्या लिखा है, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। वचन 3 देखो, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। सेनाओं के, वचन 8, सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। हमने सुना था, हम अभी देखते हैं, परमेश्वर उसको सदा, एवरी टाइम, इटर्नली, सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हालेलुया। मतलब ये पर्वत कभी भी कहीं और नहीं जाएगा, ये टलेगा नहीं, वो सदा स्थिर दृढ़ रहेगा, क्योंकि वो किसी और नहीं बनाया है, वो परमेश्वर का, उस पवित्र पर्वत में परमेश्वर रहता है। हालेलुया।
हालेलुया। इसीलिए हम भागे, हम उस पर्वत की ओर भागे ताकि हम उसको हम अनुभव करें। भजन संहिता 76 में, Psalm 76 में देखो वचन 1 में क्या लिखा है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। Psalm 76, परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सियोन में है। भजन संहिता 50 उसका 2 में इस प्रकार लिखा है, सियोन से जो परम सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आया ये जो वचन है, कैसे लिखा है, सियोन से जो परम सुंदर है। परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है, अपना क्या है, उसके उस प्रकाश को सीनाई उस पर्वत में क्या है, दिखाया है। भजन संहिता 9 उसका 11 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ। उसका क्या करो, भजन गाओ। ऐसे यहां बैठकर चुपचाप बैठकर जाने के लिए नहीं है। यहां हम क्या करें, हम उस सीनाई पर्वत में जो उपस्थित यहोवा है उसको जानकर, उसकी महानता को जानकर, उसकी सुंदरता को जानकर, उसकी महिमा को समझकर हम क्या करें, भजन हम गाए। प्रेज द लॉर्ड। यही तो परमेश्वर हमसे चाहता है, यही तो परमेश्वर हमारे आने वाली पीढ़ी से चाहता है कि हम क्या करें, भजन गाते हुए, आराधना करते हुए, जय जयकार करते हुए, तारीफ देते हुए, स्तुति करते हुए हम क्या करें, उस पर्वत में हम प्रवेश करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और देखो इस पर्वत की और भी कई आशीषें हैं, अगर हम देखना चाहेंगे तो देखो इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 132 उसका 15 और 16, कृपया आप लोग इसको अंडरलाइन कीजिए। देखो इसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है। अपनाया है, देखा कैसा वचन लिखा है, सियोन को क्या किया है, अपनाया। मतलब सियोन उसका है और कोई ले नहीं सकता। सियोन को अपनाया है और उससे अपने निवास के लिए चाहा है। वचन 14 देखो, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। युग युग के लिए कौन रहेगा कलीसिया? सीखा कुछ आज इस सुबह के समय पर्वत सियोन में परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं युग युग के लिए, वो मेरा जगह है, दैट इज माई प्लेस, है ना। यदि मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको क्या है, चाहा है। वचन 15 और 16 देखो, सियोन पर्वत का आशीष देखो, मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भोजन वस्तुओं को क्या करूंगा, अति आशीष दूंगा। आप मेरे साथ पढ़िए, और इसके दरिद्रों को क्या करूंगा, रोटी से, आवाज नहीं आ रहा, और जोर से हम एक साथ पढ़ सकते हैं। वचन 15 और 16 कहिए मेरे साथ, मैं इसमें कि भोजन वस्तुओं पर क्या करूंगा, अति आशीष दूंगा, और इसके दरिद्रों को क्या करूंगा, रोटी दूंगा नहीं, रोटी से तृप्त करूंगा। हालेलुया। जवान सी हो तो घटी हो सकती है, और वे क्या है, भूखे भी, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी प्रकार का कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। यही तो है खासियत सिय्योन पर्वत का। और देखो नीचे देखो वचन 16 में, इसके याजकों में, मुझे बहुत पसंद है ये वचन, इसके, सब लोग पढ़िए मेरे साथ, इसके याजकों में उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा, और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से क्या करेंगे कलीसिया, जय जयकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम इस पर्वत में चढ़े कलीसिया। समय आ गया है कि हमें क्या है, इस सिय्योन पर्वत के महानता को हम जाने। समय आ गया कि हम हमारे पीढ़ी को हम क्या करें, तैयार करें, कहे कि सिय्योन पर्वत में कौन रहता है, मेरा यहोवा रहता है, जो क्या है, युग युग के लिए वहां ही स्थिर है।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 125 उसका 1 में इस प्रकार लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे क्या है, सिय्योन पर्वत के। ओह क्या बात है, आशीष है कि नहीं मेरे लिए और आपके लिए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे क्या है, सिय्योन पर्वत के समान है, समान है, जो टलता नहीं वरन सदा सदा क्या है, बना रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 121 जरा जल्दी निकाले। भजन संहिता 121 क्या हम एक साथ हम पढ़ सकते हैं, जोर से हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, जोर से, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से। और क्या है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे जाने में ओ तेरे रक्षा आपसे लेकर क्या है, सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। मैं अपनी आंखें क्या है, पर्वतों की ओर लगाऊंगा। इस सुबह के समय हमारे लिए कई बातें सीखने के लिए है कलीसिया, कि हम क्या करें, उस पर्वत की ओर हम हमारे नजर को लगाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। एक प्रश्न मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। हमने पर्वत की ओर और सिय्योन पर्वत की बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन हम में से कौन इस पर्वत में चढ़ सकता है? हु कैन असेंड? उस पर्वत में कौन चढ़ सकता है? भजन संहिता 24 की ओर, जिस प्रकार हमने सुबह पढ़ा था, भजन संहिता 24 की ओर अगर हम ध्यान देंगे, वचन 3 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? देखो एक प्रश्न है, वहां एक क्वेश्चन मार्क है। कैसे लिखा है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? आंसर है, आंसर नीचे देखो, वचन 4 अंडरलाइन कीजिए, जिसका काम, सुना नहीं, जिसका काम, और जोर से, जिसका काम निर्दोष और हृदय क्या है, शुद्ध, और नीचे और क्या है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, और नीचे क्या है, और ना कपट से। देखिए आंसर मिल गया आपको। कौन चढ़ सकता है? जिसका काम क्या है, अंग्रेजी में बहुत बढ़िया है, क्लीन हैंड्स। हाथ क्या है? निर्मल होना है। आपके हाथ क्या है? शुद्ध होना है। वही लोग, अगर आपके हाथ शुद्ध है तो आप पर्वत पर, परमेश्वर के पर्वत पर जा सकते हैं। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। अगर आपका हाथ अगर निर्मल नहीं है तो आप उस पर्वत पर नहीं जा सकते हैं, सरल शब्द में अगर मुझे कहना है तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, है कि नहीं? भजन संहिता 15 का 1 में देखो कैसा लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन है? जो खराई से चलता है। लिख लीजिए, कई बातों को मैं कई बिंदुओं को मैं बताने जा रहा हूं। कौन इस पर्वत में चढ़ सकता है? पहली बात, जो खराई से चलता है। अगला बिंदु, जो धर्म से काम करता है।
ध्यान से सुना, जो धर्म से काम करता है। अगली बात, जो हृदय से सच बोलता है। बहुत मुश्किल है। जो हृदय से सच बोलता है। अगली बात, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। ये लोग क्या है पर्वत पर? अगली बात, जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता। अगला बिंदु, यहोवा के डरवियों का आदर करता है। अगली बात, जो शपथ खाकर भूलता नहीं है। हम बहुत माहिर हैं, हम शपथ खाने में और बहुत कुछ बोलने में हम क्या है? माहिर है। देखो, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं वचन से बता रहा हूं। मैं जो शपथ खाकर उसको भूलता नहीं है, वे लोग क्या है? पर्वत पर चढ़ सकते हैं। अगली बात, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। जो अपना रुपया क्या है? ब्याज पर नहीं देता। अगली बात, जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। अगली बात, जो निकम्मा मनुष्य को तुच्छ जानता है। ऐसे लोग पहाड़ पर जा सकते हैं। बाप रे, मेरा और आपका कैटेगरी शायद इससे बहुत दूर चला गया है। मेरे लिए सबसे पहली बात है, फिर आपके लिए। आगे देखो, जिसके काम निर्दोष है, जिसका हृदय शुद्ध है, वे जा सकते हैं। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाता। आखिरी बात, जो कपट से शपथ खाई ना हो। इतने लोग, जो लगभग 13 से 14 बातों को बताया है, अगर आप इसमें से अगर कोई भी एक चीज आप कर रहे हैं या 14 का 14 कर रहे हैं, तो हम क्या है? परमेश्वर के पर्वत पर जा सकते हैं। नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। वचन के आधार पर, वचन के आधार पर, मेरे आधार पर नहीं, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? आपने सुन लिया बातों को, और यह समय आ गया कि हम अपने आप को जांच ले और हम कहें कि परमेश्वर, अगर इन बातों का अगर मैं पालन नहीं कर रहा हूं, तो आज से आप मुझे सिखाए कि मैं तेरे आज्ञाओं का पालन करे, ताकि जब तुरी फूकी जाए, उस नए यरूशलेम में मैं प्रवेश करूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां आप जो चाहे करे, लेकिन आखिरी में एक समय आएगा कि मुझे और आपका दौड़ खत्म होगा। एक दिन मुझे और आपको दौड़ खत्म करना है, और होने पाए कि उस दौड़ का खत्म होते ही परमेश्वर हमारे सिर में एक मुकुट रख रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को निहारने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना? 3 बातों को मैं आपके सामने में रखूंगा। जिसके काम निर्दोष है, क्लीन हैंड्स। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 22 में इस प्रकार लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, मतलब अपने हाथों को क्या करना है? शुद्ध रखना है। कलीसिया, अगर आपको पर्वत में चढ़ना है, मे योर हैंड्स बी क्लीन। हालेलुया। अपने हाथों को निर्मल रखे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 22 में क्या लिखा है? सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 6वां अध्याय उसका 16 से 19 में हम इस प्रकार हम देखते हैं, 6 वस्तुओं से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। क्या है? 6 वस्तुओं से। नीति वचन उसका 6 का 19 16 से 19, 6 वस्तुओं से यहोवा क्या है? बैर रखता है, वरन 7 से जिनसे उसको घृणा है। 7 बातें हैं। देखो क्या क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू, अनर्थ कल्पना गाड़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला, झूठ बोलने वाला, भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला। परमेश्वर क्या करते हैं? मोहब्बत करता है, घृणा कर रहा है? घृणा करता है। मतलब हम उस पर्वत में नहीं जा सकते हैं। जा सकते कलीसिया? नहीं जा सकते हैं। इन 7 बातों को जरा ध्यान से सुन लीजिए, है कि नहीं? क्या है? घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ, निर्दोष
का लहू बहाना, झूठ बोलने वाला, भाइयों के बीच क्या है, झगड़ा उत्पन्न करने वाला। अगली बात, जिसका हृदय शुद्ध है। वचन संहिता 24 में हम यही देखते हैं, जिसका हृदय क्या है, शुद्ध है। मतलब बाहरी तौर से हम क्या है, सुपर आत्मिक है। हम बाहरी तौर से हम क्या है, सब कुछ बढ़िया है, मस्त है, हम आराधना करते हैं, हम अन्य भाषा में हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दान देते हैं, सब कुछ है। अंदर के बारे में क्या, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? ये प्रश्न मैं आपके सामने में रख रहा हूं। हम कई बार हम एक्टिंग करते हैं। हम अगर मुझे कहना है परमेश्वर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, आराधना हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बाहरी रूप से हम क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ हम दिखा रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है सिर्फ परमेश्वर जानता है। प्योर हार्ट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं? भविष्यवक्ता सैमुएल, परमेश्वर कहता है कि क्या कर, तू जाके यशे के एक लड़का है, उसको तू क्या कर, अभिषेक से उसको तू क्या कर, राज अभिषेक कर। और सैमुएल भविष्यवक्ता जल्दी यशे के पुत्रों को देखता है। एलियाब को देखकर सैमुएल को लगता है कि ये क्या है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, अभिषेक करने जा रहा हूं। पता है परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि यहोवा देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि क्या है, मन पर है। मन आपका मन क्या है, शुद्ध होने पाए। आपका मन क्या है, निर्मल होने पाए। आपका जो दिल है वो परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र होने पाए। तब परमेश्वर हमें अनुमति देगा पर्वत की ओर जाने के लिए। मत्ती अध्याय 5 उसका 8 में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जिनके मन क्या है, शुद्ध है। हालेलुया, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, अगर आपका मन शुद्ध है तो आप परमेश्वर को देखेंगे। आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 देखो, परमेश्वर फरीसियों के लिए क्या लिख रहा है, एक हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम क्या है, कटोरे और थाली के ऊपर तो क्या करते हैं, मांजते हो, परंतु वे भीतर क्या है, अंधेर और असंयम से क्या है, भरे हुए हैं। और नीचे देखो कैसे लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। ऊपर से तो क्या है, सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर क्या है, मुर्दों की सी हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से। प्रेज द लॉर्ड, बाहर से क्या है, बहुत बढ़िया है, अंदर क्या है, हड्डियों के समान है हम। समय आ गया कि हम अपने मन को हम शुद्ध करें। समय आ गया कि हम परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव करें। आप में से कितने लोग तैयार हैं इस पर्वत में चढ़ने के लिए कलीसिया? तो मैं एक प्रश्न में आपके सामने रखना चाहूंगा, आप में से कितने लोग इन बातों को लेकर तैयार हैं, यह कहने के लिए कि परमेश्वर आज से मैं कोशिश करूंगा कि मेरा मन शुद्ध हो। दाऊद ने इस प्रकार एक बार प्रार्थना किया, मेरे अंदर तू क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। मेरे अंदर तू क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे क्या कर, नए आत्मा से तू क्या कर, भर। क्या हम इस प्रकार कह सकते हैं? क्या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रभु मुझे नए आत्मा से भर? हालेलुया, प्रभु तू मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे दिल को तू साफ कर, ताकि मैं और मेरी जो पीढ़ी है उस पर्वत में, हालेलुया हालेलुया। समय आ गया कलीसिया कि हम हमारी पीढ़ी को सिखाए उस पर्वत का हैसियत क्या है।
समय आ गया कि हम अपनी पीढ़ी को सिखाए कि पर्वत में, सिय्योन पर्वत में और कोई नहीं, मेरा यीशु मसीह रहता है। समय आ गया कि हम अपनी पीढ़ी को ये सिखाए कि जीवन की हर हाल में सिय्योन पर्वत को ना भूले। परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों ना हम अपने आप को हलीम करते हुए, क्यों ना हम अपने आप को नम्र दीन करते हुए, होज़ैना गाते हुए हम उस पर्वत में चढ़ने पाए। आप में से कितने लोग तैयार है उस पर्वत में चढ़ने के लिए? मैं हाथों को देखना चाहूंगा। आपको सिय्योन पर्वत के उस महानता को आपने सीख लिया इस सुबह के समय? उस सिय्योन पर्वत में मेरा परमेश्वर रहता है, और होने पाए कि हम सब लोग उस नए यरूशलेम में हम प्रवेश करें। मेरे और आपके लिए घर तैयार कर रहा है यीशु मसीह, मेरे लिए आपके लिए घर तैयार कर रहा है, और वो जो घर है नए यरूशलेम में है। मुझे और आपको वहां पहुंचना जरूरी है। अगर आप आंसुओं के बीच में हैं, आप अगर किसी भी प्रकार के तनाव में हैं, आपके सामने दरवाजे बंद हैं, आपके सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, मैं इस प्रकार में आपसे मैं कहूंगा कि परमेश्वर के सिय्योन पर्वत पर आप चढ़े। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है।